आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड में सदैव आप व्याकरण से जुड़ी विषयों पर चर्चा सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं और पुनः व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत आज मेरे वीडियो का विषय है विधेय का विस्तार। आज बच्चों चर्चा होगी विधेय का विस्तार। इससे पहले वीडियो में हमने बखूबी जाना है, सुना है, देखा है, समझा है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, विधेय क्या है और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि विधेय का विस्तार क्या है। जाहिर सी बात है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत भी उसके विस्तारक शब्द होते हैं, विधेय के अंतर्गत भी उसके विस्तारक शब्द होते हैं। आज मूल रूप से इस वीडियो की चर्चा का विषय है विधेय का विस्तार। यानी इस वीडियो में ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे कौन कौन से शब्द समूह हैं जो विधेय के विस्तार में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वाक्य को ठीक से समझने के लिए, वाक्य को ठीक से जानने के लिए जरूरी है कि इन्हें भी हम जानें, इन्हें भी समझें, तभी वाक्य को ठीक से परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और इसका लाभ हम स्कूली पाठ्यक्रम में ले सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ले सकते हैं। बच्चों, यहाँ व्याकरण के मौलिक नियमों की चर्चा हो रही है, वाक्य के मौलिक नियमों की चर्चा हो रही है, विधेय के विस्तार की चर्चा हो रही है और वाक्य को ठीक से जानने के लिए, वाक्य को ठीक से समझने के लिए यह जरूरी है कि इन पर हमारी नजर हो। क्योंकि इनको बिना ठीक से समझे हम वाक्य के अंगों का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वाक्य दिया जाता है और हमसे जरूर पूछा जाता है कि इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। नहीं, और ऐसी स्थिति में जब तक हम ठीक से विधेय और विधेय के विस्तार को नहीं समझेंगे, हम बखूबी ये पता नहीं कर पाएंगे, ये आकलन नहीं कर पाएंगे, ये फर्क नहीं कर पाएंगे, ये विश्लेषण नहीं कर पाएंगे कि आखिर विधेय क्या है, विधेय का विस्तार क्या है। तो आप इस वीडियो में बने हुए हैं, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी रुचि है। बच्चों, विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वैसे शब्द समूह जो विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं वे विधेय के विस्तार कहलाते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार की बात की थी, यहाँ आज हमारी चर्चा का विषय है विधेय के विस्तारक शब्द। यहाँ उन शब्द समूहों की चर्चा होगी नहीं जो वाकई विधेय के विस्तार में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है बच्चों कि विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं वैसे शब्द आते हैं वाक्य में जो विधेय की विशेषता भी प्रकट करते हैं। यहाँ मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए उन शब्दों को चुनकर उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है ताकि बखूबी आप जान लें, समझ लें, आश्वस्त हो जाएं तार्किक आधार पर कि आखिर क्यों और कैसे ये विधेय के विस्तार कहे जाते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है कि विधेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से होता है। वे कौन कौन से तरीके हैं, वे कौन कौन से रूप हैं और कौन सी वाक्य की रचना है जिसके द्वारा विधेय के विस्तार को हम दर्शाते हैं, दर्शाया करते हैं। सबसे पहले कर्म द्वारा, यानी कर्म भी विधेय के विस्तार की भूमिका निभाता है। बच्चों, गौर करने वाली बात है, मैं बार बार चर्चा में दोहरा रहा हूं, इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है विधेय का विस्तार।
इसलिए किसी भी रूप में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी रूप में आप उद्देश्य को इसमें न घसीटने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ विधेय की चर्चा हो रही है और यही आज हमारी चर्चा का मूल केंद्र है। वीडियो का मूल यही है। तो सबसे पहले मैंने बताया कर्म द्वारा, वह रामायण पढ़ता है। निसंदेह रामायण यहाँ कर्म के स्थान पर है और यह विधेय के विस्तार के रूप में प्रस्तुत है, क्योंकि वाक्य में कर्ता को छोड़कर शेष जो हिस्सा बच जाता है वह विधेय आता है और विधेय के साथ उसके विस्तारक शब्द भी आया करते हैं। यहाँ कर्म विधेय के विस्तार की भूमिका निभा रहा है। दूसरा है विशेषण द्वारा, वह प्रसन्न हो गया। जाहिर सी बात है बच्चों, प्रसन्न विशेषण है नहीं, तो यहाँ इस विधेय के विस्तार के रूप में विशेषण आ रहा है। वह प्रसन्न हो गया, प्रसन्न विशेषण शब्द है और यह विधेय के विस्तारक के रूप में है नहीं, ये विधेय की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए विधेय का विस्तार शब्द है। तीसरा है क्रिया विशेषण द्वारा, मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। जाहिर सी बात है, पढ़ता है क्रिया है, धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है और इसे हम विधेय का विस्तारक शब्द कहेंगे। क्रिया विशेषण वैसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता नहीं, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, वो भी आप जानते हैं। दूसरे वीडियो में भी इस बात की चर्चा की जा चुकी है। आज मैं उधर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है इन बातों से आश्वस्त कराना कि वाकई विधेय का विस्तार किन रूपों में होता है, किन शब्दों के द्वारा होता है और उसकी ही चर्चा यहाँ पर जारी है, उसे ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि क्रिया विशेषण द्वारा मोहन धीरे धीरे पढ़ता है क्रिया है, धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है और यह जो धीरे धीरे है विधेय का विस्तारक शब्द है। चौथा है संबंध सूचक द्वारा, नाव यात्रियों सहित डूब गई, सहित संबंध दर्शा रहा है नहीं, डूबी थी नाव यात्रियों के साथ। जो सहित शब्द है यह संबंध सूचक है, तो यह भी विधेय का विस्तारक शब्द है, बखूबी आप देख रहे हैं। कोई भ्रम नहीं है बच्चों, आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ इन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है ताकि आपकी शंका का निवारण किया जा सके, आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मेरा मूल उद्देश्य है विधेय से संबंधित पूर्ण जानकारी देना ताकि आप स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित कर सकें। अगला है क्रिया द्योतक द्वारा, वह हाथ में गेंद लिए जाता था। जाहिर सी बात है क्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए गेंद लिए विधेय का विस्तारक शब्द है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया द्वारा, पूर्वकालिक क्रिया जहाँ क्रिया समाप्त हो जाती है बाद में दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो जो दूसरी क्रिया शुरू होती है उसके पहले जो क्रिया समाप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं पूर्वकाल की क्रिया। यहाँ उदाहरण है कि मोहन पढ़कर सो गया, सोने गया, सोया, लेकिन उससे पहले उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो पढ़ना और सोना दोनों क्रिया है, लेकिन ये क्रिया चूंकि पहले समाप्त हो चुकी है इसलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे और यहाँ पर यह विधेय का विस्तारक शब्द है। इसे हमें गौर से समझना है क्योंकि हमारी चर्चा का मूल है विधेय का विस्तार किन रूपों में होता है, किन शब्दों के द्वारा होता है, किन पदों के द्वारा होता है, इसे हम जानना और इस पर हमारी कड़ी नजर होनी ही चाहिए। अंतिम है बच्चों वाक्यांश द्वारा, मोहन भोजन करने के बाद ही सो गया। भोजन करने के बाद ही ये वाक्यांश है नहीं, और यह भी विधेय का विस्तारक शब्द है, यानी वाक्यांश के द्वारा भी विधेय का विस्तार हुआ करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ इस वीडियो में हमने देखा कि विधेय का विस्तार इन 7 तरीकों से हुआ करता है जो हमारी चर्चा के क्रम में ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन पर हमारी नजर होनी चाहिए, तो हम बखूबी जान लेंगे, समझ लेंगे
कि आखिर विधेय का विस्तार किन रूपों में होता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों हर एक छोटी सी बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उस पर हमारी नजर हो। स्कूली पाठ्यक्रम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि व्याकरण की जितनी गहराई से हम जानकारी प्राप्त करेंगे उसका लाभ उतना ही मिलेगा। हमारी वाक्य रचना अच्छी होगी, निश्चित रूप से हम उसे लिख सकेंगे, कोई संदेह नहीं होगा और दूसरों को भी इस जानकारी से रूबरू करा सकते हैं। निसंदेह बच्चों, यहाँ हमने विधेय के विस्तारक शब्दों की चर्चा की। पहला था कर्म द्वारा, दूसरा है विशेषण द्वारा, तीसरा है क्रिया विशेषण द्वारा, चौथा है संबंध सूचक द्वारा, पांचवा है क्रिया द्योतक द्वारा, छठा है पूर्वकालिक क्रिया द्वारा और सातवां है वाक्यांश द्वारा। और इनसे जुड़ी एक एक उदाहरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आपकी शंका का निवारण किया जा सके। उदाहरणों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि विधेय का विस्तार किन रूपों में हुआ करता है, किन शब्दों का प्रयोग होता है उसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी आप विधेय का विस्तार क्या है इसे पूर्ण रूप से समझ गए हैं और निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और सब्सक्राइब करने का तो अधिकार आपको है ही, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।